अस्सलाम वालेकुम इन्वेस्टर्स। आज हम इंशाल्लाह आपको क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट्स के बारे में बताएंगे जो ब्लू चिप कंपनियां हैं और इनके रिज़ल्ट्स जो हैं उनको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो इससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। सबसे पहले आ जाएँ, हमने इंशाल्लाह इस वीडियो में थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे आपको बताएंगे कि कौन कौन सी कंपनियों ने कितने कितने क्वार्टरली रिज़ल्ट दिए हैं और कितना कितना उनका डिविडेंड्स है और क्या सूरत हाल है। ये सारी चीज़ें एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, ख़ास तौर पर बैंकिंग सेक्टर के बारे में। तो सबसे पहले चलते हैं, देखें सिस्टम लिमिटेड ने अपना चौथे क्वार्टर का रिज़ल्ट अनाउंस किया। उसके मुताबिक 31 दिसंबर 2025 तक, उसके मुताबिक 2024 में 1.38 इसकी अर्निंग पर शेयर थी। इसकी 2025 में 2 अर्निंग जो है वो बढ़ी है। तो पे आउट्स कंपनी ने कहा है कि हम डिविडेंड्स अपने शेयर होल्डर को ₹2 का देंगे। तो इसकी कैश फ्लो तो इसमें फ्री नहीं है, यकम मई है इसकी अवेल करने की ये डिविडेंड्स। तो आगे देखते हैं, बैंक HBL का रिज़ल्ट आया। HBL ने पहले 11.32 के अर्निंग पर शेयर दिखाई थी और अब जो है वो ₹11 की दिखाई है। थोड़ी सी अर्निंग कम है, लेकिन ये ग्रोथ इसकी अच्छी है। फ्री कैश फ्लो भी है और ₹6 डिविडेंड्स का भी ऐलान किया है, जो कि 27 अप्रैल तक इसका ऐलान था, जो कि मेरा ख्याल है ख़त्म हो चुका है। आगे चलें तो आगे देखते हैं हम, एंग्रो फर्टिलाइज़र जो है उसने अपना रिज़ल्ट का अनाउंस किया। उसके मुताबिक उसका अर्निंग पर शेयर 2.17 पे था, अब 2.49 पे चला गया, थोड़ा सा बढ़ा है। तो उसके मुताबिक पे आउट्स कंपनी ने दिया है ₹2 का, बोनस कोई भी नहीं, कैश फ्लो भी इसका नेगेटिव में है। तो ये ₹2 का शेयर जो है पर शेयर डिविडेंड्स ये आप 1 मई तक अवेल कर सकते हैं, अगर ये आप परचेज़ कर लें इसके शेयर्स। फिर आगे देखें, साज़गार इंजीनियरिंग ने अपना जो है क्वार्टरली रिज़ल्ट अनाउंस किया तीसरे क्वार्टर का। उसके मुताबिक उसकी अर्निंग पर शेयर 103 से 106 पे आई है। अर्निंग पर शेयर अच्छी आई है इसकी। और दूसरे नंबर पे अगर देखा जाए तो डिविडेंड्स का ऐलान किया उन्होंने ₹20 का। फ्री कैश फ्लो भी बहुत अच्छा है। तो इसको 29 अप्रैल तक, आज तक जो हैं हम करके इसको ले सकते हैं साज़गार के। नंबर आगे चलते हैं जी, मारी एनर्जीज़ ने अपने शेयर होल्डर्स के लिए ऐलान किया। मारी के मुताबिक 13.37 का अर्निंग पर शेयर 2025 का था, अभी 2026 में 17.53 का हो गया। अर्निंग पर शेयर इसकी अच्छी आई है। तो पे आउट्स अभी तक नहीं दिया, क्योंकि ये माइनिंग में जा रहे हैं और डेटा सेंटर्स कायम कर रहे हैं मारी एनर्जीज़ वाले, तो इसीलिए पे आउट्स इस डिविडेंड्स का उन्होंने नहीं अवेल किया। फ्री कैश फ्लो अच्छा है, जो कि कंपनी के लिए अच्छा है। तो आगे देखते हैं हम हबको के लिए। हबको का देखें तो 8.51 था, 8.33 पे आया क्वार्टर टू क्वार्टर। और अर्निंग पर शेयर और डिविडेंड्स का ऐलान किया कंपनी ने ₹5 का, और फ्री कैश फ्लो भी इसका अच्छा है। तो इसको आप ज़रूर कंसीडर कर सकते हैं, ये भी अच्छी कंपनी है हबको। उससे आगे देखें तो फैसल बैंक है। फैसल बैंक ने अर्निंग पर शेयर जो है 3.56 पे थी, वो 3.51 पे आई, थोड़ी सी कम आई है फैसल बैंक की। उसने डिविडेंड्स का ऐलान किया ₹1.5 का, और ये अवेल करने की लास्ट डेट है 5 मई 2026, और फ्री कैश फ्लो भी इसका अच्छा है। तो ये भी आप देख सकते हैं, है भी इस्लामिक बैंक फैसल बैंक। आगे देखते हैं माई फेवरेट मीज़ान बैंक लिमिटेड। इसने पहले क्वार्टर का ऐलान किया। उसके मुताबिक इसकी अर्निंग पर शेयर 12.26 से 12.31 पे है, थोड़ी सी अर्निंग पर शेयर जो है वो ज़्यादा हुई है। उसके मुताबिक ₹7.5 का ऐलान किया कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स के लिए, और फ्री कैश फ्लो भी बहुत अच्छा है। तो कंपनी बहुत अच्छा इस टाइम परफॉर्म कर रही है मीज़ान बैंक लिमिटेड। उससे आगे चलें, अपने शेयर होल्डर्स के लिए ऐलान किया रिज़ल्ट्स का। उसके मुताबिक 12.36 पे थी पहले, अभी 11.0 पे आ गई। अर्निंग पर शेयर जो है वो थोड़ा सा कम हुआ है,
ये कंसोलिडेटेड जो 2026 का है। और कंपनी ने 9 रुपये का ऐलान किया जो कि अच्छा है, और 4 मई तक इसकी डेट है। उससे आगे फातिमा फर्टिलाइज़र ने ऐलान किया क्वार्टर का 31 मार्च तक, पहले क्वार्टर का। उसके मुताबिक अर्निंग पर शेयर 3.99 से 1.54 आ गई। तो पे आउट्स कंपनी ने नहीं दिया, क्योंकि फातिमा फर्टिलाइज़र आपको पता है PIA में जा रही है, PIA के शेयर इसने ख़रीद लिए हैं अभी तक 100%, तो इसीलिए ये पे आउट्स नहीं दे रहे। आगे देखें तो हमारे पास एंग्रो होल्डिंग है। एंग्रो होल्डिंग में देखें तो 1.51 का अर्निंग पर शेयर 2025 का था, इस टाइम 8.5, क्योंकि ये जायद के टावर्स वगैरह लगा रहे हैं तो इनका अच्छा खासा बिजनेस जा रहा है। तो डिविडेंड्स का अनाउंस अभी तक एंग्रो होल्डिंग ने नहीं किया, इस क्वार्टर में आगे इंशाल्लाह ये ज़रूर देंगे, तो ये भी अच्छी चॉइस है। आगे देखें तो बैंक इस्लामी ने देखें 2.36 पे अर्निंग पर शेयर थी 2025 की, 2026 की आ गई 0.82। तो पे आउट्स किसी नहीं दिया बैंक इस्लामी ने, छोटा बैंक है, अच्छा बैंक है, इस्लामिक बैंक है। और आगे देखें तो हम देखते हैं गलेक्सो के रिज़ल्ट्स का अनाउंस किया उन्होंने 6.68 पे, और 8.20 पे आ गया। ये इसका थोड़ा सा कम हुआ है अर्निंग पर शेयर 2026 में। इसकी वजह वार्स हो सकती है, अर्निंग पर शेयर क्यों कम आ रहे हैं, डिविडेंड्स का ऐलान नहीं किया, फ्री कैश फ्लो भी अच्छा है इस कंपनी का। फिर आगे देखें तो नेशनल फूड है, माय फेवरेट। नेशनल फूड्स को आप देख सकते हैं, नेशनल फूड्स जो है उसने ऐलान किया अपने शेयर होल्डर्स के लिए 7.85 पे अर्निंग पर शेयर थी 2025 में, 2026 में आ गई 11.39। तो अर्निंग पर शेयर बहुत अच्छा रहा है। 4 रुपये का कंपनी ने डिविडेंड्स भी अनाउंस किया अपने शेयर होल्डर्स के लिए, और 8 मई तक उसकी लास्ट डेट है, तो इसको आप ज़रूर देख सकते हैं। और फ्री कैश फ्लो भी इनका बहुत अच्छा है। उससे आगे देखें तो पाकिस्तान पेट्रोलियम PPL का रिज़ल्ट अनाउंस किया उसने 8.05 पे अर्निंग पर शेयर 2025 का था, 2026 का 7.53 हो गया। तो ये थोड़ा सा कम हुआ है, इसकी वजह वार्स की सूरत हाल हो सकती है। तो डिविडेंड्स अनाउंस किया 2 रुपये का, और इसको अवेल करने की जो लास्ट पे आउट की डेट है वो 12 मई 2026 है। फ्री कैश फ्लो भी बहुत अच्छा है PPL का। तो PPL, मारी और OGDC ये बहुत अच्छी कंपनियां हो सकती हैं इस बार की सूरत हाल के मुताबिक। और आगे देखें नेशनल फूड का मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। आगे चलें तो हमारे पास रिज़ल्ट है जी पाक इलेक्ट्रॉन का, पहले जो फ्रिज वगैरह ये कंपनियां बनाती है, इसके मुताबिक उसकी 0.71 अर्निंग पर शेयर थी, 0.94 हो गई। ये सीजनल है क्योंकि फ्रिज वगैरह अभी चल रही हैं तो इनका जो है वो चल रहा है। तो डिविडेंड्स कंपनी ने अनाउंस नहीं किया, इसीलिए आप फ्री कैश फ्लो जो है उसको देख सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। तो आगे देखें तो अटक पेट्रोलियम लिमिटेड का रिज़ल्ट आया, वो 20.70 पे अर्निंग पर शेयर ये भर के 67.07 हुआ, और कंपनी ने अभी तक कोई अनाउंस नहीं किया शेयर होल्डर्स के लिए अपना डिविडेंड्स, क्योंकि कंपनी चाह रही है कि इस बार की सूरत हाल में अच्छे से अच्छा करके तो अपने शेयर होल्डर्स के लिए कैपिटल गेन दिया जाए। उससे आगे देखें तो डोलमेन सिटी रियल DCR है, उसने अनाउंस किया 0.57 पे थी अर्निंग पर शेयर, जो 2026 में 0.65 पे चली गई। तो कंपनी ने डिविडेंड्स का अनाउंस नहीं किया, उसकी वजह ये है कि आपको पता है ये PIA को ख़रीद रहे हैं, तो इस वजह से इन्हें पैसे चाहिए। तो DCR ने भी नहीं दिया, फातिमा फर्टिलाइज़र में भी नहीं दिया, जितनी भी इनकी कंपनियां थी आरफ हबीब की, इन्होंने अपना किसी को भी डिविडेंड्स नहीं दिया। ट्रैक्टर है, अल गाज़ी ट्रैक्टर ने अपने रिज़ल्ट में दिखाया कि 1.01 था अर्निंग पर शेयर 2025 में, 2026 में 11.69 पे आ गया। तो ये डिविडेंड्स इन्होंने अनाउंस किया नहीं किया। फ्री कैश फ्लो भी इनके पास पड़ा है, तो फ्री कैश फ्लो बहुत अच्छा होता है किसी भी कंपनी के लिए। आगे देखें तो सुई गैस लिमिटेड है, सुई गैस लिमिटेड की 3.77 अर्निंग पर शेयर थी,
जो कि 4.62 पे आ गई है। अर्निंग पर शेयर अच्छा रहा है और डिविडेंड्स नहीं अनाउंस किया। कैश फ्लो उनका माइनस में है क्योंकि इस वक्त खसारे पे जा रही है, गवर्नमेंट बैक कंपनी है। उससे आगे देखें तो मुगल स्टील ने अच्छा अनाउंस किया अपना रिज़ल्ट। उसके मुताबिक 0.68 पे इनकी अर्निंग पर शेयर थी, जो कि 1.4 पे आ गई। तो डिविडेंड्स नहीं अनाउंस किया, फ्री कैश फ्लो भी इनके पास अच्छा पड़ा है। उससे आगे देखें तो एफएफसी है माय फेवरेट। एफएफसी जो है उसने अनाउंस किया अपने शेयर होल्डर्स के लिए रिज़ल्ट। तो उसके मुताबिक उनकी अर्निंग पर शेयर 12.23 से 13.62 पे आ गई। तो उसके मुताबिक देखें 8.5 रुपये उन्होंने डिविडेंड्स अनाउंस किया अपने शेयर होल्डर्स के लिए और फ्री कैश फ्लो भी इनके पास बहुत अच्छा पड़ा है। तो ये 8 मई इसकी लास्ट डेट है, इसको ज़रूर आप देख सकते हैं एफएफसी को। उसके आगे चलें तो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है। नेशनल बैंक की 10.29 पे थी अर्निंग पर शेयर, ये 7.58 पे आ गया और डिविडेंड्स नहीं अनाउंस किया। पीछे डिविडेंड्स इन्होंने अनाउंस किया था 35 रुपये का, इस दफ़ा इस क्वार्टर का नहीं किया। तो ये फ्री कैश फ्लो भी इनके पास अच्छा खासा पड़ा है। आगे देखें तो फाइनल रिजल्ट है हमारे पास क्या नाम है फाइनेंशियल रिजल्ट एयरलिंक का। एयरलिंक ने जो है वो 1.35 की अर्निंग पर शेयर थी 2025 की। 2026 की आ गई 1.50। तो आपको पता है इस वक्त ये आईफोन वगैरह बनाने की कोशिश कर रहे हैं एयरलिंक। तो डिविडेंड्स इन्होंने अनाउंस नहीं किया, फ्री कैश फ्लो भी इनके पास अच्छा पड़ा है। तो ये थे रिज़ल्ट्स जो काफ़ी बेहतर हैं, अपने डिविडेंड्स दे रहे हैं। तो इनको हम इंशाल्लाह एनालाइज़ करने की कोशिश की आपके सामने। तो उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया एंड अल्लाह हाफ़िज़।